दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा स्पाइस जेट फ्लाइट का टेक ऑफ नई दिल्ली से बेलगाम के लिए, और इस पार्ट 2 में मैं आपको दिखाता हूँ वो फ्लाइट किस तरह से आसमान में बादलों पर भागती हुई बेलगाम में लैंड कर गई। और मैं सपना आपकी सीनियर कैबिन क्रू इस फ्लाइट पर आपका स्वागत करती हूँ। हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं जब तक जरूरत ना हो कॉल बेल प्रेस ना करें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में हमारी मदद होगी। DGCA के नियमानुसार सभी यात्रियों के लिए मास्क, नाक और मुंह ढककर पहनना आवश्यक है। इस आदेश का पालन न करने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस फ्लाइट का क्रू कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेटेड है। धन्यवाद। Good morning, ladies and gentlemen. It's a delight to have you on board Spicer Flight SG8471 from Delhi to Belgaum. Our flight time will be 2 hours and 5 minutes. This flight is under the command of Captain Pawan Kumar and Captain Umang Bahadia. Our cabin team today is Maini, Prashadi, Ankita, and I'm Sapna, your senior cabin crew. We would like to assure you that we are here for your safety and service. However, we request your cooperation in maintaining social distancing by not pressing the call button and avoiding unnecessary movement in the cabin. DGCA mandates all passengers to wear their masks covering their nose and mouth. If not followed, strict action will be taken. You will be happy to hear that cabin crew members of this flight are vaccinated against COVID-19. Thank you. Ladies and gentlemen, जल्द शुरुआत करने के लिए आप सभी से निवेदन है कि वो हैबिट तरीके सीट नंबर की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है पूरी फ्लाइट के दौरान अपनी सीट चेंज न करें और मास्क या सीट को पहने रखें। कृपया हमारी कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधें, कसनियां ठीक करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन निकास को अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहने और फिर किसी की सहायता करें। इस विमान में 8 द्वार है। 2 विमान के पिछले भाग में 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार मास्क की 8 सुरक्षा नियम कांड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। दोस्तों कुदरत के नज़ारे देखिए। जब फ्लाइट धरती से कई हजार फीट ऊपर हवा में उड़ रही थी, उस समय जो बादल थे वो ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे रुई के गोले हों, कॉटन बॉल्स हों, जिसके अंदर से, जिसके बीच में से ये जहाज़ जो है ये उड़ता जा रहा था, भागता जा रहा था। दोस्तों जब आप आकाश में होते हैं तो जो स्पीड है जहाज़ की, जो गति है, उसका अनुमान नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि बड़े आराम से हम उड़ रहे हैं, लेकिन ये जेट पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं दोस्तों, जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसका अनुभव आपको तब होगा जब पास से कोई दूसरी फ्लाइट निकलेगी या उसे आप क्रॉस करेंगे। आप तभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी तेज़ गति से जा रहे हैं। अब आप देखिए 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की दूरी जो है वो मात्र 2 घंटे में अगर तय हो रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या स्पीड होगी इन जेट विमानों की। दोस्तों मौसम के अनुसार अगर मौसम खराब है तो कई बार जहाज़ बहुत हिलता डुलता है, टर्बुलेंस कहते हैं इसे। और जब भी टर्बुलेंस होता है, एयर होस्टेस अनाउंस करती हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस फ्लाइट पर उपलब्ध है। अब आप देख सकते हैं मॉडल सुपर है। पसंदीदा डिशों से मांग कॉम्प्लीमेंट सेलिब्रिटी शोज को कल्चर और खेल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग गेम अपने पर्सनल डिवाइस पर कनेक्ट करने के लिए अपने डिवाइस पर वाईफाई ऑन करें और स्पाइस प्रीमियम को सेलेक्ट करने के बाद अपने ब्राउज़र पर spicefree.com टाइप करें। स्पाइस फ्री पर हमारा पूरे पैकेज पर भी उपलब्ध है। स्पाइस फ्री स्पाइशियल कॉम्प्लीमेंट्री लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस is available on today's flight. You can watch Bollywood blockbuster on Big Vision,
choose to launch their seats on PC games using the feature of your own personal device. To connect their on the Wi-Fi of your device, select SpiceScreen Network and type spicescreen.com in the browser. Unlimited is also available on spicescreen.com. Thank you. दोस्तों वाईफाई थोड़ा मुश्किल से ही चलता है आकाश में, लेकिन अगर आपको विंडो सीट मिली हुई है तो आप ये कुदरत के नज़ारे देखकर अपना समय बहुत अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। और ऐसा मौका दोस्तों कभी कभार आता है कि बादल छाए होते हैं और आपकी फ़्लाइट जो है बादलों के ऊपर भाग रही होती है। दोस्तों मानव ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है और दुनिया जो है वो बहुत सिमट गई है। अब आपको दूसरे कोने में भी जाना हो धरती के तो आपको एक से एक तेज़ गतिमान फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके दूरी वाली यात्रा भी कम समय में तय कर सकते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल जहाज़ उड़ाना बहुत ही आरामदायक हो गया है। जैसे आजकल के जो पायलट्स हैं वो जहाज़ टेक ऑफ होते ही ऑटो पायलट में उसे सेट कर देते हैं और फ्लाइट का संचालन कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी ह्यूमंस ने ही बनाई, हम ही लोगों ने बनाई है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी के ऊपर इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जिस तरह से हम इंसानों ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बना रखी हैं, जैसे ये जेट एरोप्लेन्स हैं, सबमरीन्स हैं, बड़े बड़े शिप हैं, क्रूज़ हैं और सुपर कंप्यूटर्स हैं। इन सब के ऊपर दोस्तों हम इंसान ही हैं। मैं यहाँ पर सैल्यूट करना चाहूँगा इन पायलट्स को, को पायलट्स को, नेविगेटर्स को, जो दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े स्किलफुली जहाज़ उड़ाते हैं और हम लोगों को गंतव्य पर बिल्कुल समय पर पहुँचा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त ये कुदरत का नज़ारा है। कॉटन बॉल्स की तरह ये बादल हैं और बादलों के ऊपर दोस्तों ये जहाज़ बड़ी तेज़ गति से उड़ता जा रहा है। अगर आप धरती पर होकर देखेंगे तो आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी दोस्तों। और कई बार हमें लगता है ना कि बादलों के पीछे जहाज़ है, तो वो यही स्थिति है दोस्तों। आप देखिए ऊपर जहाज़ है, नीचे बीच में बादल हैं और इनके नीचे धरती है। दोस्तों मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा फ़्लाइट क्रू का, स्पेशली जो एयर हॉस्टेसेस हैं। इन लोगों का काम बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, इन्हें ही पूरी फ़्लाइट की देख रेख करनी होती है। कैप्टन का कोई आदेश है तो वो यात्रियों को बताना और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, यात्रियों को ट्रेन करना कि किस तरह से इमरजेंसी दरवाज़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटी, कुर्सी की पेटी यानी बेल्ट, वो सेफ्टी बेल्ट कैसे बांध सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं। और जो यात्री हैं उन्हें अगर कुछ खाने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, तो ये भी एयर होस्टेस जहाज़ में चलती फिरती रहती हैं और इन सुविधाओं का भी ध्यान रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ सूर्य की रोशनी जो है वो बादलों से छन कर आ रही थी। आप देखिए किस तरह से किरणें जो हैं वो बादलों के कारण स्प्लिट हो रही हैं। बहुत ही अनोखा नज़ारा था दोस्तों। और ये देखिए सूर्य की किरणें किस तरह से बादलों पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। जिस तरफ सूर्य की किरणें ज़्यादा हैं वहाँ देखिए किस तरह से चमकदार बादल हैं और पीछे की साइड ये देखिए किस तरह से डार्क कलर में बादल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेडी बियर बैठा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ज़मीन जो है वो दिख रही है। आप देखिए जब आप इस तरह से विमान में यात्रा करते हैं तो आप जो पहाड़ी बनावटें हैं, जिस तरह की ज्योग्राफी है अपनी धरती की, वो आपको दिखती है दोस्तों। पहाड़ दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगी, जंगल दिखेंगे, खेत दिखेंगे, गांव दिखेंगे, शहर दिखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से बहुत ही अनोखा नज़ारा होता है। और दोस्तों ये देखिए किस तरह से ड्रैगन की तरह आपको एक नदी नज़र आ रही है नीचे, किस तरह से सूर्य का रिफ्लेक्शन है वहाँ पर और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पिघला हुआ पारा एक ड्रैगन की शेप में बह रहा हो। क्या चमकदार चीज़ है दोस्तों। और पानी ऐसी चीज़ है जो कुदरत की देन है दोस्तों धरती को। पानी आज तक विज्ञान बना नहीं पाया। तो ये वाटर बॉडीज़ देखकर बड़ा ही मन खुश होता है दोस्तों कि ईश्वर जो है वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा धरती पर बरसाए जा रहा है पानी के रूप में। ये देखिए बिल्कुल ड्रैगन की शेप में है ये रिवर। ऐसा लगेगा जैसे एक ड्रैगन ही आग उगल रहा हो। दोस्तों अभी सुबह सुबह का वक्त है और सूर्योदय के बाद ये फ़्लाइट चल रही है।
तो आप देखें जहाँ जहाँ वाटर बॉडी होगी, जहाँ जहाँ तालाब होंगे, छोटी छोटी नदियाँ होंगी, वो बिल्कुल ऐसी चमक रही होंगी जैसे कांच चमकता है। ये देखिए बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था दोस्तों। ये एक छोटी सी नदी है जिसका फ्लो आप देखिए किस तरह से सांप की तरह ये नदी आपको दिखेगी। ये इलाका दोस्तों महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का है, जहाँ से ये विमान बेलगाम की तरफ भागा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों खेत आपको नज़र आने शुरू हो गए और यहाँ जो ज़मीन आप देखेंगे वो बड़ी ही उपजाऊ ज़मीन है दोस्तों। बिल्कुल ब्लैक सॉइल है जहाँ पर कॉटन, गन्ना और चना इस टाइप की फसलें बहुत अच्छी उगती हैं दोस्तों। और ये गांव देखिए, एरियल व्यू किस तरह का खूबसूरत गांव दिख रहा है। और बादल छाए हुए इस वजह से कहीं धूप कहीं छाँव ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा। और धीरे धीरे दोस्तों ये फ्लाइट जो है ये बेलगाम वाले एरिया में एंटर कर गई है। और ये देखिए बेलगाम के गांव, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ खेती है और पहाड़ी इलाका है दोस्तों। ये ऊंच नीच वाली ऐसी टाइप की ज़मीन है। ये देखिए एक गांव, बहुत ही खूबसूरत भारत का गांव। दोस्तों जब आप विमान में या किसी रेल में, ट्रेन में या किसी बस में आप ट्रैवल करते हैं, आप सैर करते हैं, फिरते हैं पूरे भारत में, तभी आपको एहसास होता है दोस्तों कि हमारा देश कितना बड़ा है और यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, किस तरह के लोग हैं किस किस एरिया में। तब जाके आपको महसूस होता है कि भारत जो है ये एक अनोखा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता है। और ये देखिए मिट्टी आपको लाल नज़र आने लग गई। कर्नाटक में लाल मिट्टी है दोस्तों और काली मिट्टी भी है यहाँ पर। और ये बेलगाम एयरपोर्ट पर जहाज़ जो है वो लैंड कर रहा है और ये देखिए टच डाउन कर गया। जहाज़ के पंख देखिए दोस्तों, इन्हें कहते हैं एल्यूरॉन्स। और जहाज़ को ब्रेक सप्लाई कर दी गई हैं। धीरे 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 ये विमान जो है तेज गति से धीरे होता हुआ एक जगह रुक जाएगा दोस्तों। सभी का स्वागत है। स्पाइस जेट को निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने पर कर अब आप अपने मोबाइल फोन का
अपनी कुर्सी पर ही बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की पीठ ही बांधे रखें। पहने हुए मास्क और ग्लव्स को टर्मिनल एक्सिट के पास उपलब्ध फायर साफ वेस्टेज नहीं लगेगा। स्पाइस जेट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। दोस्तों सपना जी ने अनाउंसमेंट कर दी, यात्रियों को धन्यवाद कर दिया और यात्री जो है अपने हैंडबैग लेकर अब उतरेंगे यहाँ पर सांबरा एयरपोर्ट पर और यहाँ से सीधे जाएंगे अपने लगेज कलेक्ट करने लगेज बेल्ट्स पर। ये देखिए इस तरह की एक सीढ़ी लगा दी जाती है जिससे यात्री चढ़ते उतरते हैं विमान में। ये यहाँ पर देखिए ग्राउंड क्रू है जो ये सब काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्कर लोग हैं। और ये देखिए जहाज़ के बड़े बड़े इंजन, इनकी वजह से ही जहाज़ जो है आसमान में तेज़ गति से उड़ता हुआ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। अब यही फ़्लाइट दोस्तों यहाँ से फिर से तैयार होकर दिल्ली की तरफ जाएगी। दोस्तों बहुत ही सुविधाजनक फ़्लाइट है ये, नई दिल्ली से बेलगाम और बेलगाम से नई दिल्ली। ये देखिए लगेज बेल्ट्स पर यात्री अपना सामान ले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।